हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनवर्स मैट्रिक्स यानी अबीहू का व्युत्क्रम पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं कि अबीहू होता क्या है। आज हम लोग सीखेंगे कि व्युत्क्रम निकाला कैसे जाता है। तो पहले हम लोग सीखते हैं बेसिक, और बेसिक से सीखने के बाद उसके बाद हम लोग ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो कि काफी आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हल कर पाएंगे। जो कि ध्यान दीजिए, यहाँ जो है अबीहू एक की व्युत्क्रम का अस्तित्व है, यानी कहने का मतलब कोई भी अगर मैट्रिक्स देगा तो पहले हम उसको सारणिक निकालेंगे। अगर मान लेते हैं किसी सारणिक में अगर ए का मान अगर 0 आ जाता है, मान लेते हैं किसी सारणिक दे दिया, किसी मैट्रिक्स दे दिया, अगर उसको हमको सारणिक निकालना होगा, अगर उसका मान अगर 0 होता है तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, यानी हम उसका व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते। यानी ए के मान जो भी निकलेगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी ए नॉट इक्वल टू जो भी हम सारणिक जो निकालेंगे ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के। ये जो होगा ए के जो सारणिक निकालेंगे हम लोग 0 नहीं आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है 1/a सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि सारणिक पहले निकालना जानेंगे, उसके बाद कोफैक्टर निकालना जानेंगे, इसके बाद हम लोग क्या निकालना जानेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। यानी पहले हम लोग सीखेंगे सखंड, इसके बाद निकालना सीखेंगे सखंडज, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इनवर्स। आसान तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि 2/2 के क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसको फाइंड करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हम निकालते हैं कि ए आई जे जो होता है, फॉर्मूला क्या होता है, -1 के पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे होता है, जो कि इसके पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए m क्या है, उपसारणिक है। अब चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ हम ज्ञात करेंगे a11, तो जो a11 ज्ञात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 के पावर 1 प्लस 1 इंटू एम आई जे का मान कितना होगा, एम आई जे का मान कितना होगा, यहाँ पर 4 होगा। तो यहाँ जो है -1 के पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी +1 हो जाएगा। 1 में जब 4 से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम निकालेंगे 1 2 1 2 का मान निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। -1 तो यही है ना, 1 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 में -1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका -3। इसी प्रकार से निकालेंगे आपका 2 और 1 का मान, 2 1 का मान, तो ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 1 यहाँ पर हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा आपका माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से हम निकाल लेते हैं a22 का मान, तो ये हो जाएगा, ठीक है। a22 का ये बंद होगा, ये बंद हो, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो मान होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लिए, यहाँ पर a11 का मान, a12 का मान, a21 का मान, a22 का मान हम लोग निकालिए। अब हमको क्या ज्ञात करना होगा, अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो फॉर्मूला आप सीखे होंगे कि जो a11 है, a12 है, a21 है और a क्या है यहाँ पर 22। जब इसको हम परिवर्त हम कर देंगे ना, जब इसको हम परिवर्त हम कर देंगे, जब हम क्या करेंगे कि सखंड का मान निकाल के जब उसको हम परिवर्त करते हैं तो वो निकल जाता है सखंडज, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हम क्या मान रखेंगे, यहाँ पर इसको हम परिवर्त करते हैं तो यहाँ a11 हो जाएगा। तो a11 का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा। फिर a12 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यानी इसका मान कितना है, यहाँ पर -3 है, तो -3 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 1, तो a21 का मान कितना है, यहाँ पर -2 है, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिए। अब हमको निकालना है ए इनवर्स, है ना। तो ए इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स 1/a सारणिक, 1/a सारणिक एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ जो होगा 1/a सारणिक का मान पहले देख लेते हैं। तो जब 1 में हम 4 से जब हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ये हो जाएगा आपका 3 दूना का 6, यानी 4 में से -6, यानी -6 में से +4 घटेगा, यानी -2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -2, है ना। और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए का मान हम तो निकाल चुके हैं, तो कितना है, यहाँ पर 4 है, -2 है, -3 है और यहाँ पर 1 है। तो इस तरीके से